900 कॉन्टैक्ट्स, 23 ग्रुप, 3000 फॉलोअर्स। पर उस एक पल में रवि को एक भी इंसान याद नहीं आया जिसको वो कॉल कर सके। खामोशी पर एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी क्रिएट हुई। जहाँ क्राइसिस आते वहाँ मार्केट बनता है और एंटरप्रेन्योर्स ने, चाहे वो ग्लोबल हो या इंडियन, इसे नोटिस कर। पैंडेमिक ने हमें आइसोलेशन में फोर्स किया तो मार्केट पूरी तरह जग गया। पेट इंडस्ट्री 2015 में 800 करोड़ की थी और आज वही इंडस्ट्री 7500 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। 19 दिसंबर 2023 शाम के 7 बजे। ये इंसान देख रहे हो, इसका नाम रवि है। 34 साल का है, मार्केटिंग मैनेजर है। अपने घर जा रहा है। उसने अपने फ़ोन में 900 कॉन्टैक्ट्स रखे, व्हाट्सएप पर 23 ग्रुप, इंस्टाग्राम पर 3000 फॉलोअर्स। पर उस दिन जब उसको चेस्ट पेन हुआ और सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसे समझ नहीं आया कि कॉल किसे करे। और कुछ समय बाद रवि बच गया। हार्ट अटैक नहीं था, पैनिक अटैक था। डॉक्टर्स ने बोला एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड आइसोलेशन के कारण हुआ है। उसको लगा था उसके पास बहुत लोग हैं, पर जब ज़रूरत पड़ी तो एक भी ऐसा नहीं था जिसको वो अपना कह सके। 900 कॉन्टैक्ट्स, 23 ग्रुप, 3000 फॉलोअर्स। पर उस एक पल में रवि को एक भी इंसान याद नहीं आया जिसको वो कॉल कर सके। रवि की कहानी सुनने में एक्सट्रीम लग रही होगी, लेकिन ये इंडिया की सबसे कॉमन कहानी है। हम इंसानों के इतिहास में सबसे कनेक्टेड ज़माने में जी रहे, फिर भी सबसे अकेले हैं। और यहीं पर आपकी खामोशी पर एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी क्रिएट हो गई है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आज मैं आपको उस धंधे के अंदर ले जाने वाला हूँ जो आपकी खामोशी को बिलियंस में कन्वर्ट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द लोनलीनेस इकोनॉमी। नंबर हैरान करने वाले हैं। दुनिया भर में हर 3 में से एक अडल्ट सीरियस लोनलीनेस रिपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया में कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। हमारे मेट्रो सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, हज़ारों नौजवान पहली बार अपने शहर और परिवार से दूर बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले 40% से ज़्यादा यंग इंडियंस अकेला महसूस करते हैं, बावजूद इसके कि वो दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में रह रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स का हाल और भी बुरा है। अर्बन एरियाज़ में करीब 50% बुजुर्ग क्रोनिक लोनलीनेस का शिकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कहा है और इसका असर दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर बताया गया है। इससे हार्ट डिसीज, स्ट्रोक और जल्दी मौत का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। जहाँ क्राइसिस आते हैं वहाँ मार्केट बनता है और एंटरप्रेन्योर्स ने, चाहे वो ग्लोबल हो या इंडियन, इसे नोटिस कर लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है। हम इंडिया में रहते हैं जहाँ यूनिटी सबसे पहले थी, तो हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए जानते हैं। हजारों सालों तक इंडियन सोसाइटी जॉइंट फैमिली सिस्टम पर चलती थी। कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। आपकी सोशल लाइफ बिल्ट इन थी। चाचा, ताए, कजिन्स, पड़ोसी सब आसपास। लोनलीनेस जैसा शब्द शायद तब समझ भी नहीं आता था। फिर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, आईटी बूम आया। अचानक शहरों में अपॉर्चुनिटी की बाढ़ आ गई। पटना, लखनऊ से निकलकर लोग बेंगलोर, गुड़गांव और पुणे भागने लगे, सिर्फ नौकरी के लिए। वो घरों से निकलकर पीजी और 1 बेडरूम फ्लैट में आ गए। जहाँ पूरे मोहल्ले को जानते थे, वहाँ अब अपने फ्लैट के बगल वाले पड़ोसी को भी नहीं जानते। जहाँ सब साथ खाते थे, वहाँ अब अकेले स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं। और जब पैंडेमिक ने हमें आइसोलेशन में फोर्स किया तो मार्केट पूरी तरह जग गया। आपको लग रहा होगा कि ये मार्केट एक है, लेकिन ये मार्केट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो चलिए जानते हैं उन सेक्टर्स के बारे में। सबसे विजिबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। पेट्स।
इंडिया की पेट इंडस्ट्री 2015 में 800 करोड़ की थी और आज वही इंडस्ट्री 7,500 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। इकोनॉमिस्ट इसे इमोशनल लेबर आउटसोर्सिंग कहते हैं। पहले कुत्ते घर की रखवाली के लिए होते थे, आज शहरों में अकेले रहने वाले लाखों जेनजीज ने इस सोच को बदल के रख दिया है। बैंगलोर में पेट कैफे, गुड़गांव में डॉग पार्क। हम पेट पर पहले से कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी में जहां हम जॉइंट फैमिली से दूर हो गए, वहां पेट वही चीज़ देते हैं जो हमने खो दी, अनकंडीशनल लव और कोई ऐसा जो खाली फ्लैट में हमारा इंतज़ार करे। लेकिन फिजिकल साथी हर किसी को नहीं चाहिए, तो वहाँ पर एंट्री होती है डिजिटल वर्ल्ड की। अगर फिजिकल साथी एक सॉल्यूशन है, तो डिजिटल साथी दूसरा। डेटिंग ऐप्स इंडिया में बूम कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है, बहुत से यूज़र्स सिर्फ रोमांस नहीं ढूंढ रहे, वो इन ऐप्स को बात करने के लिए, वैलिडेशन के लिए और ऑफिस की थकान के बाद कम अकेला महसूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडिया के पास अपनी खुद की कैटेगरी भी है, मैट्रिमोनियल ऐप्स। ये मल्टी करोड़ बिजनेस सिर्फ शादी के लिए नहीं है, ये कंपेनियनशिप का वादा है, अकेला ना रह जाने का डर है। लोग एआई से अपने दिन की बातें करते हैं, ऑफिस के स्ट्रेस के बारे में, शादी के लिए पेरेंट्स से हुई लड़ाई के बारे में। ये ऐप्स प्रीमियम फीचर के साथ है, 500 से 2000 महीना चार्ज भी करते हैं। और फिर एक ऐसे मार्केट की एंट्री होती है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इनविजिबल है, पैरा सोशल रिलेशनशिप। आपके फेवरेट यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स मिलियन सब्सक्राइबर फील करते हैं, वो उन्हें पर्सनली जानते हैं, वो डिजिटल दोस्त है जो फ़ोन में आते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ मोनेटाइजेशन आ जाता है। यूट्यूब सुपर चैट्स 100-500 दीजिए और आपका मैसेज हाईलाइट होगा, शायद क्रिएटर आपका नाम भी ले ले। लोग रोज़ाना घंटों स्ट्रीम्स देखते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि कंपेनियनशिप फील के लिए, और वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी करते हैं, सब बस वो कनेक्शन के इल्यूजन के लिए, उस इंसान के साथ जो उनका नाम भी नहीं जानेगा। ये सब सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सवाल ये है, ये सब चीज़ें रियली में काम करती है? हमारे शहरों को देखिए, हम गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में काम करते, रोज़ाना 3 घंटे का ट्रैवल कर रहे थे। हम 10-12 घंटे काम करते, लेकिन वहीं पर हमारे पास दोस्त के लिए, कम्युनिटी के लिए या अपने शहर जाकर कजिन्स के बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए वक्त ही नहीं है। हमने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहर छोड़ दिए। माँ बाप जयपुर में, भाई बहन पुणे में। हम असल में 2 बार मिलते, वीडियो कॉल पर हैप्पी बर्थडे बोल देते। पुराने कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स गायब हो रहे, मोहल्ले कल्चर, बिल्डिंग्स में दिवाली सेलिब्रेशन, क्रिकेट कॉलोनी में खेलना, सब खत्म। तो मार्केट हमें प्रोडक्ट ऑफर करता है, अकेलेपन का ब्रांड। आयरनी देखिए, हम डिजिटल इंडिया बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि सोशल इंडिया ही भूल गए। तो यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। टेक कंपनीज ने हमें पहले सोशल मीडिया से अकेला किया, अब वही कंपनीज हमें अकेलेपन का सॉल्यूशन बेच रही है, वो भी सब्सक्रिप्शन के साथ। और इंडिया की रियलिटी देखिए, ये सॉल्यूशन अफोर्ड कौन कर सकता है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 15 लाख कमा रहा है, वो मेंबरशिप खरीद सकता है, थेरेपी भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वहीं पर एक नॉर्मल एम्प्लॉय का क्या जो 25,000 कमाता है? डिलीवरी बॉय का क्या? अकेलापन अब एक ऐसी लग्जरियस प्रॉब्लम बन गई है कि आपके पास पैसा है तो आपके पास सॉल्यूशन है, नहीं तो आप अकेले मर जाए। रवि, जिसको हमने शुरुआत में देखा था, आपको लग रहा होगा कि उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि वहाँ से असलियत में उसकी कहानी शुरू हुई थी। उस हॉस्पिटल इंसिडेंट के बाद उसको एक चीज़ समझ आ गई कि कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। उसने अपने पुराने 2 दोस्तों को कॉल किया जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ते थे। शुरुआत में उसको बहुत ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन 1 से 2 कॉल के बाद उनको कंफर्टेबल फील होने लग गया। फिर वो हर संडे मिलने लगे, चाय पीते थे, बहुत बकवास करते थे। और पता है सबसे बड़ी बात, उसे अब यह पता है कि जब उसे ज़रूरत पड़ेगी
तो उसे कॉल किसको करना है? लोनलीनेस इकोनॉमी हमारी सोसाइटी का एक ऐसा आईना है जो हमें ये दिखाता है कि हम इंसान एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये ऐप्स, एड्स और ये वीडियोस बुरे नहीं हैं। ये जेन्युइनली कुछ लोगों के लिए सुकून है, लेकिन इन्हें ब्रिज बनने दीजिए, सब्स्टिट्यूट नहीं। खतरा ये नहीं है कि हम एआई से बात कर रहे हैं, खतरा ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ एक ह्यूमन कनेक्शन एक लग्जरी गुड्स के बराबर है। हम एक ऐसे कल्चर पे है जहाँ पर मेंटल हेल्थ पर बात करना आज भी स्टिग्मा है, और वहीं पर एआई बिना हमें जज किए हमसे बातें करता है। अकेलापन इतना गहरा है कि आज के यंग इंडियंस चैटबॉट से नकली कनेक्शंस के लिए पैसे तक देने को तैयार हैं। सोचिए हम कितने डिप्रेस्ड हैं कि हम कोर्ट से प्यार ढूंढने लगे। हम एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, हम या तो इस लोनलीनेस इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर ले जहाँ कनेक्शन सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, जहाँ दोस्ती मोनेटाइज्ड है, जहाँ प्यार भी एल्गोरिदम से मिलता है, या फिर जाए हम उस बेसिक इंसानियत की तरफ, उस फीलिंग की तरफ जब आप किसी दोस्त का दरवाजा खटखटाते थे बिना फोन किए, जब आप किसी से बात इसलिए करते थे क्योंकि उससे बात करनी थी, ना कि क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए था, जब हाउ आर यू एक सवाल था ना कि फॉर्मेलिटी। मार्केट आपको सॉल्यूशन नहीं देगा क्योंकि मार्केट को प्रॉब्लम की ज़रूरत है। असली सॉल्यूशन आपके हाथ में। उस फ़ोन को उठाइए और उस दोस्त को कॉल करिए जिससे बात किए महीने गुजर गए। उस पड़ोसी से बात करना जिसे आप रोज़ाना लिफ्ट में इग्नोर करते हैं, क्योंकि असली सुकून ऐड टू कार्ट बटन में नहीं है, वो वहाँ है जहाँ था, इंसान के पास। फिर से एक बार मैं राहुल, और अगर इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो।